हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामगढ़। दोस्तों, आज हम मैथ का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे जिसे हम बहुभुज कहते हैं, पॉलीगन्स। बहुभुज, पॉलीगन्स। दोस्तों, आज मेरा पहला दिन है, इसीलिए आप लोग थोड़ा मुझे सपोर्ट करना। अगर आपको क्लास पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। बहुभुज मीन्स, जिसके नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसी आकृति जिसमें बहुत सारी भुजाएं हों, उसे बहुभुज कहेंगे। अब ये बहुभुज हमारा दो प्रकार का हो सकता है, एक तो सम बहुभुज और एक समबाहु बहुभुज, और एक विषमबाहु बहुभुज। इसमें भुजाएं समान भी हो सकती हैं, इसमें भुजाएं असमान भी हो सकती हैं, इसीलिए इसे बहुभुज कहेंगे, जिसमें बहुत सारी भुजाएं हों। और इसकी परिभाषा यहाँ पे लिखे हैं हम, कुछ सरल रेखाओं से घिरी बंद समतल आकृति। कुछ सरल रेखाओं से घिरी बंद और समतल आकृति को ही हम बहुभुज कहते हैं। आप लोग अगर नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल में भी हमने ये फिगर बनाया है। ये त्रिभुज है हमारा, त्रिभुज। इसमें तीन भुजाएं हैं। ये हमारा षष्ठभुज है, ये हमारा अष्टभुज है। तो ये हमारे बहुभुज के एग्जाम्पल हैं। उसमें 9 भुज हो सकता है, 10 भुज हो सकता है, 15, 20, कितने भी भुजा बना सकते हैं। सबको हम बहुभुज कहेंगे। और इसमें से समबाहु बहुभुज, जो हमारा समबाहु बहुभुज से ही एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो समबाहु बहुभुज को हम अच्छे से अध्ययन करेंगे, इसके सूत्र देखेंगे, या इसका हम बेस भी देखेंगे कि ये सूत्र कहाँ से निकल रहा है। और इसके न्यूमेरिकल्स को हम बिना सूत्र, अगर सूत्र हमको याद है तब भी, और अगर हमको सूत्र नहीं भी याद है तब भी बिना सूत्र हम इसको सॉल्व कर सकें, इसका ऐसा हम बेस तैयार करेंगे। नाम से स्पष्ट है, समबाहु बहुभुज। समबाहु बहुभुज यानी कि समान भुजा वाली बहुभुज। ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, समबाहु बहुभुज कहलाएगा। इसकी क्वालिटीज़ हम देखते हैं थोड़ा सा। सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। समबाहु बहुभुज वो कोई भी बहुभुज हो, वो त्रिभुज हो, षष्ठभुज हो, अष्टभुज हो, या 10 भुज हो, 20 भुज हो, उसके सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री ही होता है। आइए हमसे देखते हैं, क्या ये सच में 360 डिग्री होता है? ऐसे हमने एक त्रिभुज लिया। इस त्रिभुज की इस भुजा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इसमें इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, इसमें इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। अब वाह कोण, अभी इसमें हमको ये समझ कि वाह कोण क्या है। वाह कोण जिसके बारे में ये बात कर रहा है, वाह कोण हमारा ये होता है। इस भुजा को आगे बढ़ाने पर जो ये हमारा ये कोण मिल रहा है, ये हमारा वाह कोण है, इस त्रिभुज का वाह कोण। और अगर हम इस लाइन के दाहिनी साइड में, इस लाइन के दाहिनी साइड में अगर हम ये कोण मापे हैं, ये कोण माप किए हैं वाह कोण, तो इस लाइन के भी दाहिनी साइड में ही, इस लाइन के दाहिनी साइड में ही हम ये कोण मापेंगे। और उसी सेम ऐसे इस लाइन के दाहिनी साइड में ही हम ये कोण मापेंगे। तो ये जो कह रहा है सभी वाह कोणों का योग 360 डिग्री होता है, कि ये तीनों कोण हैं। ये इसमें त्रिभुज है तो 3 इसमें वाह कोण बन रहे हैं, ये 3 वाह कोण बन रहे हैं, ये 3 वाह कोण बन रहे हैं, और इन्हीं का योग 360 डिग्री ये बोल रहा है, 360 डिग्री होता है। तो ये हम समझते हैं कि क्या ये होता है। तो हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है।
तो ये अंदर का तो हमारा 180 हो गया, मतलब ये कोण और ये कोण, तीनों कोण मिला के 180 डिग्री हो गया। और हमको ये भी पता है कि एक रेखा, अगर हम एक सरल रेखा लेते हैं तो उसके एक साइड में 180 डिग्री का कोण बनता है, उसके एक साइड में 180 डिग्री का कोण बनता है, और उसकी दूसरी साइड में लेंगे तो वहाँ भी 180 ही बनेगा, 180 ही बनेगा। मतलब कहने का कि एक सरल रेखा के एक साइड में 180 डिग्री का कोण बनता है। तो अगर हमारी ये सरल रेखा है, अगर ये हमारा सरल रेखा है, तो हमारा ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया। और इस पे भी ये हमारा 180 डिग्री हो गया, और इस पे भी ये हमारा 180 डिग्री हो गया। मीन्स कहने का मतलब ये है कि 18 मतलब 180 तीनों मिला के ये 540 डिग्री हो गया। तीनों ये 540 डिग्री, 180 और ये 180, तीनों मिला के 540 हो गया। और हमको पता है कि ये अंदर का ये और अंदर का ये तीनों मिला के 180 है। तो अब ये भी तो इसी 540 में ऐड है, क्योंकि ये हमने यहाँ तक इसको ऐड किया है, जोड़ा है, यहाँ तक जोड़ा है। तो इसी 540 में ये भी 180 भी ऐड है, तो अंदर का 180 घटा देते हैं, अंदर का 180 हम घटा लेते हैं इसमें से, तो हमारा आ जाएगा 360 डिग्री। तो हमारा ये प्रूफ हो गया कि सभी वाक कोणों का योग 360 डिग्री हो गया। सभी वाक कोणों का योग, ये हमारा ये वाक कोण है, ये भी वाक कोण है, तीनों को मिला के सभी वाक कोणों का योग 360 डिग्री हो गया। चलिए हम इसका अगला पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। प्रत्येक वाक कोण तथा अंतःकोण, वाक कोण तथा अंतःकोण, हमको पता है जब हमारा वाक कोण का योग 360 डिग्री है, वाक कोण का योग 360 डिग्री है, तो इसका एक वाक कोण अगर हमको निकालना है, प्रत्येक वाक कोण, एक वाक कोण अगर निकालना है, तो हम जितनी इसकी भुजाएं रहेंगी उससे हम इससे डिवाइड कर देंगे, इसका एक वाक कोण निकल जाएगा। जैसे अगर उसमें 6 भुजाएं हैं, और हमको एक वाक कोण निकालना है, तो इसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे, और हमारा 60 डिग्री हमारा ये एक वाक कोण निकल जाएगा, किसका, जिसमें 6 भुजाएं होंगी, मीन्स खटभुज जिसे षटभुज भी कहते हैं लोग, उसी का एक वाक कोण हमारा 60 डिग्री आ गया। कैसे आया? 360 को, क्योंकि इसमें 6 भुजाएं हैं तो 6 से हमने डिवाइड कर दिया, 60 आ गया। इसमें जितनी भुजाएं रहेंगी उसी से हम डिवाइड करेंगे 360 को, तो हमारा वो एक वाक कोण का मान निकल जाएगा। और जो हमारा एक वाक कोण का मान निकल गया, जब एक वाक कोण का मान निकल गया, तो अंदर का एक कोण हमारा आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है ये जो है, ये इसका वाक कोण है, ये तो हमको मिल गया, ये कोण हमको मिल गया, और ये टोटल 180 है। अंदर का तो हमको, बाहर का हमको मिल गया। मान लो इसी खटभुज की बात करते हैं, तो बाहर का 60 हो गया, और अंदर का 180 में से अगर हम 160 घटा देंगे तो ये अंदर का कोण हमको मिल जाएगा। इसका मतलब इसमें अंदर का एक कोण 120 डिग्री होगा। हमको याद नहीं करना है, हमको सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है कि सभी वाक कोणों का योग 360 डिग्री होता है। बस अगर वो खटभुज है तो 6 से भाग देंगे, अष्टभुज है तो 360 को हम 8 से भाग दे देंगे, तो वाक कोण का मान निकल जाएगा। और एक वाक कोण का मान, अगर प्रत्येक वाक कोण हमको एक वाक कोण निकालना है, तो हम 360 को जितनी भुजाएं हैं उससे भाग दे देंगे,
और 180 में से जब उसको घटा देंगे बाह्य कोण को 180 में से घटा देंगे तो अंदर का मान निकल जाएगा। सेम कंडीशन हमने त्रिभुज में भी लिया था कि बाह्य कोण और अंदर कोण दोनों को मिला के 180 डिग्री हुआ था, और इस तरह हमारा अंतः कोण भी निकल जाएगा। इस तरह हमारा अंतः कोण भी निकल जाएगा। अगर वो खटभुज है तो 120 डिग्री हो जाएगा। चलिए हम थोड़ा सा आगे देखते हैं कि सभी अंतः कोणों का योग 2n-4 समकोण, ये हमारा एक सूत्र है 2n-4 समकोण मीन्स 90 डिग्री। सभी अंतः कोण का अगर योग हमको निकालना है, वैसे भी जैसे अभी इसके पहले हमने जो सवाल लगाया, इसके पहले जो हमने इसमें देखा कि अंदर का जो कोण है वो 120 डिग्री है, 120 डिग्री अंदर का, और बाहर का हमारा 60, पूरा मिला के इस रेखा पर 180। तो अगर इसमें पूछ लिया जाए अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों को तो हमको पता है कि इसमें 6 कोण है, तो 120 × 6 अंतः कोणों की बात कर रहा है, 120 × 6 तो 12 × 72 720 डिग्री, 12 × 72 720 डिग्री। इसके सभी कोणों का योग आ गया। डायरेक्ट हम बिना सूत्र के निकालना चाहेंगे तो, और अगर सूत्र को यूज करेंगे तो n मीन्स होता है भुजाओं की संख्या। n का मतलब क्या है? भुजाओं की संख्या। तो इसमें हम सूत्र में अगर ख्याल करेंगे तो 2 × 6, अगर इसकी बात करें, इस भुजा की बात करें, मतलब इस बहुभुज की बात करें, तब 2 × 6 - 4 ये हो गया। और इंटू ये समकोण है, इसका मतलब 90 से भी इसमें गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 12 में से 8 × 9, 6 दूना 12, 12 में से 4 गया 8 को 90 से हम गुणा करेंगे, 9 × 8 72, यानी कि 720 डिग्री। सूत्र से भी आ गया, ऐसे भी आ गया। तो सूत्र तो हम एग्जाम में अगर भूल भी जाएंगे, तो अगर हमारा ये कॉन्सेप्ट हमारा अगर क्लियर है, कि 180 डिग्री होता है, बाहर का सभी कोणों का योग 360 होता है, तो 360 में से 360 को इनके भुजाओं से भाग देके हम बाह्य कोण का मान निकाल लेंगे, और बाह्य कोण का मान निकलने पर 180 में से उसको घटा के हम अंतर का भी कोण निकाल लेंगे। इसमें एक हमारा कभी पूछता है विकर्णों की संख्या पूछता है। n भुजाओं की बहुभुज में विकर्णों की संख्या, कितने विकर्ण हैं? मान लो पंचभुज है अगर, तो पूछा विकर्णों की संख्या कितनी होगी। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 1 2, अभी सिर्फ इतने विकर्ण नहीं हुए, अब यहाँ से ले जाएंगे, यहाँ से यहाँ और यहाँ, अभी भी हमारा विकर्ण बन सकता है इसमें। अभी यहाँ से यहाँ आएगा, अब जाके हमारे विकर्ण कंप्लीट हुए, इतने विकर्ण बन गए। ये तो सिर्फ पंचभुज की बात हो रही है। अगर कोई 10 भुज 20 भुज है तो उसमें हमें इतना विकर्ण बन जाएगा कि हमको गिनना मुश्किल हो जाएगा। इसमें तो हम आसानी से गिन सकेंगे, चलो 2 ये हो गया, जैसे हमारा ये हो गया। और अगर ये कोई बड़ा बहुभुज है, जैसे 10 भुज, अष्टभुज, तो इतना विकर्ण बन जाएंगे कि उनको आसानी से गिनना बहुत कठिन हो जाता है हमारे लिए। इसीलिए हम इसमें इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। ये फिर सेम फार्मूला इधर है, फार्मूले से अगर हम निकालेंगे बहुत आसानी रहेगी हमको। n² - 3n/2, जैसे ये पंचभुज है, पंचभुज में n मीन्स भुजाओं की संख्या, 5 का स्क्वायर
माइनस 3 इंटू 5/2 तो 25। ये हो गया हमारा 5 का मतलब 25 माइनस 15 मतलब 10। इधर से नहीं नीचे हल करते हैं हम लोग। तो इसका मान आ गया 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5। तो इसमें भी हमने गिना कि 5 विकर्ण बने हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पंचभुज तो 5 विकर्ण, अष्टभुज तो 8 विकर्ण। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम इसी को अष्टभुज में हम विकर्णों की संख्या निकालना चाहें अष्टभुज में, तो और देखते हैं अष्टभुज में ये 8 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 8 डिवाइड बाई 2, ये हमारा फार्मूला है n स्क्वायर माइनस 3n/2। n मीन्स भुजाओं की संख्या। अगर अष्टभुज के बारे में निकालना है अष्टभुज के, तो ये 8 का स्क्वायर माइनस 3n/2, तो ये हो गया हमारा 64 माइनस 24 डिवाइड बाई 2, 0.4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 20। मतलब इसमें अगर वो अष्टभुज है, उसमें 20 विकर्ण होंगे। उसमें विकर्ण कितने होंगे? 20। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को कुछ तो समझ में आया होगा। ये अभी हमारा ये सिर्फ ये सूत्र, एक प्रकार का सूत्र ही हम लोग समझे हैं। सूत्र कैसे हुआ, इसका सूत्र या फिर इसका ये फार्मूला, या फिर जो बात ये कह रहा है, जो ये बात इसके बारे में हमको बताया गया संभव बहुभुज के बारे में, उसको हम लोग थोड़ा सा प्रूव करके देखे समझे हैं। उम्मीद है आपको भी समझ में आया होगा। अब हम इसका अगला चैप्टर बनाएंगे जिसमें हम इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। आप लोग अपना सहयोग दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।